गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो है वो 8th क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है संस्कृत। प्यारे बच्चे देखिए कि हम लोग पहले तीसरे लेसन के वर्ड मीनिंग कर चुके थे। अब इसकी व्याख्या करवा रहे हैं कि क्या है व्याख्या में। लेसन का नाम है डिजी भारत, मतलब डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि हम कंप्यूटर से अधिक काम लेने लगे हैं। उसमें हमें कहाँ कहाँ कंप्यूटर काम आ रहा है, कैसे आ रहा है, पहले और अब में क्या परिवर्तन आया है, इस बारे में लेसन में बताया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है या सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भावः, इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती जा रही है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान केवल मौखिक रूप से होता था। कहने का मतलब यह सिर्फ बोलते थे और हम ग्रहण कर लेते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम, और विद्या क्या है, केवल श्रुति परंपरा से होती थी। मतलब कहने का ये है कि सुनने के माध्यम से ही विद्या ग्रहण की जाती थी, कोई लिखने का माध्यम नहीं था। अनंतरम तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम प्रारब्धम, इसके बाद ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोज के पत्रों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ किया गया। परवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गद उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी क्या कहते हैं कि समय बदलने के साथ साथ कागज और कलम के आविष्कार से हम सभी के मन के भावों को कागजों के ऊपर, हम सब ने मन के भावों को कागजों के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अधिष्ठान। टंकण यंत्र की आवश्यकता से, मतलब टाइपराइटर की आवश्यकता से हम लिखी हुई सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गतः, कहते हैं कि वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से या वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से आज प्रगति की यात्रा, उन्नति की यात्रा बहुत आगे चली गई है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगण नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सफल किए जा सकते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। हम समाचार पत्र हों, पुस्तकें हों, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने के कारण वृक्ष काटे जाते हैं, क्योंकि कागज वृक्ष से बनता है और कागज बनेगा तो फिर वृक्ष काटने पड़ेंगे। परम संकणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के प्रयोग से हम वृक्ष के काटने में कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि अगर कंप्यूटर सारे कार्य करेगा तो हमें कागज की आवश्यकता नहीं होगी, फिर हमें वृक्ष नहीं काटने पड़ेंगे। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, कहते हैं कि इसके माध्यम से, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। यानी कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा अगर हमारे जो पेड़ हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आगे कहता है, अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में, आपणे मीन्स बाजार में, वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी का इत्याद्यः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। कहते हैं कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इत्यादि जो भी कार्ड हैं, हम इन सबको रुपयों के स्थान पर ले जा सकते हैं। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगण यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य मतलब बैंक में भी हम सभी कार्य कंप्यूटर की सहायता से पूरे करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। कहते हैं कि बहुविधा अनुप्रयोग, और क्या है, इस लाइन की एक बार छोड़ दो, एक बार देखनी पड़ेगी क्या होगी, आगे देखिए।
कुत्र अपि यात्रा करणीया, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, हम रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। हमें कहीं पर भी यात्रा करनी हो, हमें रेल के टिकट की, जहाज के टिकट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षिता भवन्ति, क्योंकि हमारे सारे टिकट हमारे क्या है मोबाइल में या हमारे ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें देखकर हम वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणीम। हम क्या है बिना क्या है मतलब मुसीबत के या क्या है आसानी से यात्रा का क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। आज क्या है बड़े बड़े अस्पतालों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम क्या दे सकते हैं, पैसे चुका सकते हैं। हो गया क्लियर? तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह सुनना है, पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट करवाया जाएगा। थैंक यू।